इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदिया। ये खबरों की शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ महेंद्र वेदनाथ महाविद्यालय का लोकार्पण और प्रतिमा का अनावरण करेंगे। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी रहेंगे मौजूद। राज्यसभा सांसद ब्रजलाल ने कांग्रेस को बताया दलित विरोधी, कहा लखीमपुर पहुंच जाते हैं लेकिन राजस्थान में दलितों के साथ हो रही बर्बरता पर चुप क्यों हैं। कुशीनगर में सीएम योगी ने पीएम के कार्यक्रम की तैयारियों का लिया जायजा। कुशीनगर से निरीक्षण के बाद सीएम योगी गोरखपुर पहुंचे। वहीं सीएम योगी ने एयरपोर्ट के अधिकारियों के साथ बैठक की, साथ ही जनसभा स्थल का निरीक्षण किया। कुशीनगर में 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्तावित कार्यक्रम है। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के रूप में सबसे पहले श्रीलंका के राष्ट्रपति का विमान उतरेगा। कैबिनेट गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने थाना भवन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया। इस दौरान गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि आज देश और प्रदेश में भाजपा की सरकार है, आम जनमानस के हितों को लेकर बड़ी संख्या में काम कर रही है। यूपी के 44,000 पीआरडी जवानों को योगी सरकार की बड़ी सौगात। पीआरडी के मृत जवानों के आश्रितों को मिलेगी नौकरी। विजय रथ यात्रा लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हमीरपुर पहुंचे, जहां नवनिर्मित समाजवादी पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया गया और आज कुरारा में जनसभा को करेंगे संबोधित। कानपुर से शुरू हुई अखिलेश यादव की समाजवादी विजय यात्रा, हजारों की संख्या में पहुंचे सभा कार्यकर्ता। 3 महीने पर प्रदेश के हर जिले में यात्रा निकालेंगे अखिलेश यादव। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान, कहा कार्यकर्ताओं में उत्साह दिख रहा है और उत्साह से लग रहा है सरकार बनेगी। सपा अध्यक्ष ने कहा कि यह विजय किसान दलित युवाओं की होगी, गरीब मजदूर अल्पसंख्यक वर्ग की विजय होगी। सपा अध्यक्ष ने कहा सपा सरकार ने बिजली प्लांट लगाया था, वहीं सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 4.5 साल में बिजली महंगी हो गई, सरसों का तेल पेट्रोल डीजल महंगा हुआ। सिद्धार्थनगर के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने नवनिर्मित कंप्यूटर लैब का लोकार्पण किया। नवनिर्मित इस कंप्यूटर लैब में 50 प्रशिक्षु एक साथ प्रशिक्षण ले सकेंगे। ये दोनों संस्थाएं मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, प्रयागराज, जौनपुर सहित 6 जिलों में प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रही हैं। इस मौके पर लोकार्पण करने आए मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा के स्तर में लगातार सुधार हो रहा है। आज डिजिटल का हर जगह बोलबाला है। उन्होंने कहा कि ऐसे में प्रदेश के सभी डाइट पर प्रशिक्षु को कंप्यूटर ट्रेनिंग भी दी जा रही है। अभी 6 जिलों में यह सुविधा शुरू हो चुकी है। लखीमपुर हिंसा मामले में अंकित दास के ड्राइवर शेखर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रिमांड स्वीकृत। पुलिस रिमांड पर आज सुनवाई होगी। लखीमपुर में किसान नेता राकेश टिकैत ने मंच से घोषणा की, किसानों की अंतिम अरदास में टिकैत ने ऐलान किया कि मंत्री की बर्खास्तगी को लेकर आंदोलन तेज होगा। 14 अक्टूबर को भाजपा नेताओं का पुतला दहन होगा। लखीमपुर हिंसा में मारे गए किसानों की अंतिम अरदास में पहुंची प्रियंका गांधी। भारी संख्या में किसान संगठन के नेता और ग्रामीण मौजूद रहे।
पुलिस ने हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा की ली कस्टडी। कोर्ट ने 3 दिनों की दी है पुलिस रिमांड। हिंसा के एक और आरोपी अखिल को पुलिस ने हिरासत में लिया। लखनऊ से लखीमपुर खीरी के रास्ते पर प्रियंका गांधी के विरोध में लगे पोस्टर। सिख समाज ने लगाए बड़ी संख्या में पोस्टर। लिखा, सिखों को हत्यारे की जरूरत नहीं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के लखीमपुर खीरी के दौरे पर बीजेपी ने तंज कसा। बीजेपी के प्रवक्ता ने उनके दौरे को राजनीतिक पर्यटन यात्रा बताया। साथ ही उनसे सवाल भी पूछा कि आप राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हुए दलितों की हत्या पर क्यों मौन हैं? जब योगी जी कार्रवाई कर रहे हैं तो तब वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जा रही हैं। जौनपुर में एक ही सड़क निर्माण पर बीजेपी के राज्य मंत्री और बसपा सांसद के बीच छिड़ी जंग थमने का नाम नहीं ले रही। कुछ दिनों पहले सांसद श्याम सिंह यादव ने राज्य मंत्री गिरीश चंद यादव पर जनता की आंखों में धूल झोंकने और अपने द्वारा पास कराए गए सड़क को उनके द्वारा शिलान्यास कर श्रेय लेने की बात कही है। इसी मामले में अब राज्य मंत्री गिरीश यादव ने पत्रकार वार्ता कर सांसद श्याम सिंह यादव पर पलटवार किया। राज्य मंत्री का कहना है कि पहले उनके द्वारा सड़क के लिए प्रस्ताव दिया गया था, जिसके पास होने के 11 महीने बाद सांसद ने उसे श्रेय लेने के लिए प्रस्ताव दिया। सुल्तानपुर में खेल, युवा कल्याण एवं पंचायती राज विभाग के राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी पंडित रामनरेश त्रिपाठी सभागार में पहुंचे, जहां उन्होंने अमृत महोत्सव पर स्वच्छ भारत अभियान की संगोष्ठी में लोगों से कहा कि नागरिक अपने घर से, अधिकारी अपने कार्यालयों से स्वच्छता अभियान की शुरुआत करें। लखनऊ के साइंस सिटी प्रकरण का मामला, करोड़ों के घोटाले के आरोपी मुश्ताक आलम सिवान से गिरफ्तार। सिवान में कर रहा है रियल एस्टेट का धंधा। महंत नरेंद्र गिरी मौत का मामला, सीबीआई ने तीनों आरोपियों के पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की याचिका दायर की। कोर्ट ने 18 अक्टूबर को सीबीआई की मांग पर सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की खंडोली शाखा के पदाधिकारियों ने जिला मुख्यालय पहुंच साप्ताहिक बंदी के खिलाफ जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। श्रावस्ती में किसान नेताओं के घर पर पुलिस का पहरा। किसान नेताओं के घर पहुंची भारी तादाद में पुलिस। किसान नेता विनोद शुक्ला और सोम शर्मा को उनके आवास पर किया गया नजरबंद। सीतापुर में पुलिस ने रोका कांग्रेस का काफिला। वहीं पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हुई नोकझोंक। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी, जोधा पंकज तिवारी मौजूद। लखनऊ में गुरु गोविंद सिंह द्वार और तेग बहादुर मार्ग का किया गया लोकार्पण। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और कानून मंत्री ब्रजेश पाठक भी रहे मौजूद। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में बहराइच में किसानों ने प्रियंका गांधी को काले झंडे दिखाए। इतना ही नहीं, किसानों ने प्रियंका वापस जाओ, नहीं चाहिए सहानुभूति लिखे तख्ती भी दिखाई।